हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं जीएसटी एक्ट में माल व सेवा कर में करमुक्त वस्तुएं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे माल या सेवा जो इस अधिनियम में आपूर्ति की परिभाषा में नहीं आती, उन पर कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के तहत शून्य दर आपूर्ति वाले कोई माल हैं, जैसे माल व सेवाओं अथवा दोनों का हमने निर्यात किया है, या विशेष आर्थिक क्षेत्र की किसी इकाई को माल या सेवाएं या दोनों की हमने पूर्ति की है, तो उस पर भी किसी प्रकार का जीएसटी इस अधिनियम में नहीं लगेगा। और ऐसी वस्तुएं जो इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 47 में करमुक्त आपूर्ति में लिखी हुई हैं, अर्थात ऐसे माल या सेवाएं या दोनों की आपूर्ति जिस पर कर की दर शून्य है, उन पर भी इस अधिनियम में किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो सरकार ने करमुक्त घोषित कर रखी हैं, उसका हम आज के लेक्चर में अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाह रहे हैं। बड़ी आसान सी सूची है, सरल सी सूची है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो इस सूची में उल्लेखित जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी माल हैं, वो इस परिभाषा, इस एक्ट के अनुसार करमुक्त वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे करमुक्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से माल हैं, वो हमें पढ़ने हैं। पहला में लिखा है विभिन्न प्रकार के जीवित पशु, अर्थात वेरियस टाइप्स ऑफ लाइव एनिमल्स। जैसे आपको लिखा है एक्ट में जीवित गधे व खच्चर, जीवित गो जातीय पशु जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, जीवित सूअर, जीवित भेड़ व बकरे बकरियां, जीवित कुक्कुट अर्थात मुर्गा मुर्गी बतख हंस एक्सेट्रा, अन्य जीवित प्राणी जैसे स्तनपायी पक्षी कीड़े वगैरह। तो सभी प्रकार के जीवित जो पशु हैं वो इस अधिनियम में, यदि हम इनका क्रय विक्रय करते हैं, इनकी आपूर्ति करते हैं, तो ऐसी आपूर्ति में ये इस अधिनियम में करमुक्त आपूर्ति के रूप में आती है। किसी प्रकार का जीएसटी नहीं है। विभिन्न प्रकार के मांस एवं अवशिष्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ मीट एंड ऑफर्स फ्रोजन, अर्थात निम्नलिखित पशुओं का ताज़ा मांस, ठंडा मांस या जमा हुआ मांस या इनका अवशिष्ट करमुक्त होता है, परंतु ये डिब्बाबंद व पंजीकृत ब्रांड नाम वाला नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी ब्रांड नाम से बेचा है तब तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। बिना ब्रांड के अगर है तो हम उसको करमुक्त रखेंगे। गो जातीय पशुओं का मांस जैसे गाय बैल भैंस आदि का मांस, सूअर का मांस, भेड़ या बकरे बकरी का मांस, घोड़े गधे खच्चर का मांस, उपरोक्त 1 से 4 तक जो बिंदु में वर्णित पशुओं के मांस का खाने योग्य अवशिष्ट, मुर्गा मुर्गी का मांस खाने योग्य अवशिष्ट, अन्य मांस व खाने योग्य मांस का अवशिष्ट, ये इस अधिनियम में ऐसे माल हैं जो पूर्णतया करमुक्त हैं। नेक्स्ट है मछली एवं मछली बीज, फिश एंड फिश सीड्स। मछली बीज व झींगा झींगी बीज, जीवित मछली, ताज़ा या ठंडी रखी हुई मछली, मछली के कतले एवं अन्य मछली का मांस, जीवित ताज़ी या ठंडी रखी गई क्रिस्टेशिया या मॉल्स, चाहे कवच युक्त हो अथवा बिना कवच के हो, क्रिस्टेशिया या मॉल्स के अलावा जलीय अंकशेरुकी, जीवित ताज़ा या ठंडी रखी हुई हो। तो ये वस्तुएं मछली व मछली बीज भी करमुक्त हैं, लेकिन ये वस्तुएं डिब्बाबंद एवं पंजीकृत ब्रांड नाम से अगर बेची जाएं या आपूर्ति की जाए तो ये करमुक्त नहीं होंगी। ब्रांडेड जो अगर हैं, डिब्बाबंद हैं, तो ये टैक्सेबल हो जाएंगी, तब करमुक्ति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट करमुक्ति है दूध दही अंडे एवं शहद, मिल्क कर्ड एग्स एंड हनी। ताज़ा दूध एवं पाश्चुरीकृत दूध, जिसमें सेपरेटा दूध व क्रीम शामिल हैं, परंतु सुगंधित या चीनी या अन्य मीठा पदार्थ डला हुआ दूध करमुक्त नहीं होगा। दही लस्सी छाछ करमुक्त हैं। छेना या पनीर भी करमुक्त हैं, बशर्ते कि रजिस्टर्ड ब्रांड के अंतर्गत डिब्बाबंद पनीर को छोड़ दीजिए, बाकी पनीर और छेना करमुक्त हैं। कवच युक्त ताज़ा परिरक्षित या पकाए हुए पक्षियों के अंडे, प्राकृतिक शहद, लेकिन रजिस्टर्ड ब्रांड के अंतर्गत डिब्बाबंद शहद को छोड़कर। तो ये दूध दही अंडे और शहद अगर ये ब्रांडेड हैं, पैकिंग के रूप में है, तब तो ये कर योग्य हैं, अन्यथा ये करमुक्त आपूर्ति में आते हैं। नेक्स्ट है हड्डियाँ, सींग,
बोन्स, हॉर्न एक्सेट्रा, जिन पर काम नहीं हुआ हो, चाहे धुले हुए हों अथवा नहीं, मनुष्य के बालों का अपशिष्ट, हड्डियां व सींग, क्रोड, खुर पाउडर, सींग पाउडर, पंजा, नाखून, चोंच वगैरह, शुक्र या वीर्य, जमे हुए वीर्य सहित ये सब इस अधिनियम में करमुक्त है। नेक्स्ट है सब्जियां एवं कंदमूल, वेजिटेबल्स एंड रूट्स एंड ट्यूबर्स। विभिन्न प्रकार की सब्जियां एवं कंदमूल को करमुक्त किया गया है, चाहे ये ताजी हो अथवा कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई हो। परंतु रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम वाली सब्जियां जो किसी पैकिंग में रखी हुई हो करमुक्त नहीं होंगी। अर्थात ब्रांडेड सब्जियां हैं जो पैकिंग में हमने दी हैं तो वो करमुक्त नहीं होंगी। जैसे ब्रांड नाम वाले प्रिजर्व किए हुए मटर के दाने, ये भी कर योग्य होंगे। आलू, टमाटर, प्याज, छोटा प्याज, लहसुन, अन्य लहसुनी वनस्पतियां, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, शलजम, लाल चुकंदर, मूली, ये इस अधिनियम में करमुक्त सब्जियों में आती हैं। खीरा और घेरकिन, छिलके युक्त या छिलके रहित कलीदार वनस्पतियां, अन्य वनस्पतियां, सूखी वनस्पतियां जो साबुत, कटी हुई, कतरी गई या पाउडर के रूप में हो परंतु अन्य प्रकार से निर्मित नहीं हो। तो ये 9 प्रकार की जो सब्जियां हैं ये पूर्णतया करमुक्त आपूर्ति में हैं, लेकिन अगर ब्रांडेड नाम से अगर हम इसको पैक करते हैं, बेचते हैं तो ये कर योग्य हो जाती है। ताजे फल, फ्रेश फ्रूट्स, निम्नलिखित ताजे फल करमुक्त हैं, परंतु यदि ये डिब्बाबंद या प्रोसेस किए गए फल या सूखे ड्राई फ्रूट हैं तो ये करमुक्त नहीं होंगे। उदाहरण के लिए गीली हरी बादाम करमुक्त है, परंतु सूखी बादाम कर योग्य हैं। नारियल करमुक्त है, परंतु खोपरे का गोला कर योग्य है। अंगूर करमुक्त है, परंतु किशमिश कर योग्य हैं। अर्थात ताजे फल के रूप में है तब तो करमुक्त हैं, और अगर ये ड्राई फ्रूट बन गए तो ये कर योग्य हो जाएंगे। जैसे नारियल ताजे या सूखे हुए, चाहे कवच युक्त हो या छिलका रहित हो। ताजी ब्राजीली गिरी, चाहे कवच गिरी हो या नहीं या छिलका रहित हो। अन्य ताज़ा गिरी जैसे बादाम, पहाड़ी बादाम, अखरोट, सुपारी आदि, चाहे कवच युक्त हो या नहीं या छिलका रहित हो। ताज़ा अथवा सूखे हुए केले जिसमें कदली भी शामिल है। ताज़ा खजूर, अंजीर, अनानास, अमरूद व आम। ताज़ा नींबू कुल, फल जैसे नारंगी, संतरे वगैरह, अंगूर, ताज़ा खरबूजा, तरबूज, पपीता, ताज़ा सेब, नाशपाती, ताज़ा खुमानी, चेरी, आलू बुखारा। अन्य ताज़ा फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी, लोगनबेरी, काली या सफ़ेद या लाल किशमिश, कीवी फल, अनार, इमली, चीकू, बोर, लीची वगैरह। तो ताज़ा फल हैं वो करमुक्त हैं, लेकिन ये ड्राई फ्रूट बन जाते हैं तो ये कर योग्य हो जाते हैं, या किसी ब्रांड विशेष से बेचेंगे तो ये कर योग्य बन जाएंगे। सभी प्रकार के अनाज व दलहन, ऑल टाइप्स ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, लगभग सभी प्रकार के अनाज व दलहन को करमुक्त रखा गया है, परंतु ऐसे अनाज या दालें जो रजिस्टर्ड ब्रांड के अंतर्गत पैक की हुई हैं तो कर योग्य हो जाएंगी। प्रमुख अनाज व दलहन जो करमुक्त हैं वो इस प्रकार से हैं: गेहूँ एवं कुट्टू, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर। तो इस प्रकार जो भी दालें हैं, अनाज हैं, दलहन और अनाज, ये इस अधिनियम में पूर्णतया करमुक्त है, लेकिन रजिस्टर्ड ब्रांड से बेचेंगे पैकिंग के रूप में तो ये कर योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट करमुक्ति है आटा, मैदा, दालें, बेसन, फ्लोर, मैदा, पल्सेज एंड बेसन। विभिन्न अनाजों का आटा, जो दालें छिलका सहित हों या छिलका रहित हों। बेसन को करमुक्त रखा गया है, परंतु रजिस्टर्ड ब्रांड नेम से पैक किए हुए नहीं होने चाहिए। अगर रजिस्टर्ड ब्रांड से पैक किए हुए हैं तो ये कर योग्य हो जाएंगी। तो कुछ करमुक्त नाम इस प्रकार से है: गेहूं का आटा, अन्य अनाज जैसे मक्का का आटा, जौ का आटा, ज्वार का आटा, विभिन्न प्रकार के अनाज का दलिया, दालें चाहे छिलका सहित हो या छिलका रहित हो, आलू का आटा, सूखी हुई फलीदार वनस्पतियों का आटा। तो ये जो आटे हैं ये पूर्णतया करमुक्त है, लेकिन ये ब्रांड नाम से, रजिस्टर्ड ब्रांड से पैक किए हुए अगर बेचेंगे तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे। बीज श्रेणी के माल, गुड्स ऑफ सीड क्वालिटी, जो करमुक्त श्रेणी में आते हैं। बीज किस्म के सोयाबीन, चाहे टूटी हुई हो अथवा नहीं। बीज किस्म की मूंगफली, चाहे कवच रहित
या टूटी हुई हो अथवा नहीं, परंतु सीकी हुई या भुनी हुई या पकाई हुई मूंगफली करमुक्त नहीं होगी। ध्यान रखना, सीकी हुई, भुनी हुई और पकाई हुई मूंगफली कर योग्य हो जाती है। बीज किस्म की अलसी चाहे टूटी हुई हो अथवा नहीं, बीज किस्म की तोरी या कोकजा बीज चाहे टूटे हैं अथवा नहीं, सूर्यमुखी के बीज चाहे टूटे हैं अथवा नहीं, बीज किस्म के अन्य तिलहन एवं तेल या फल अर्थात ताड़ फल और गिरी, बिनोले, तिल के बीज, सरसों के बीज, कॉफ़ी बीन्स जो भुने हुए नहीं होने चाहिए, चाय की हरी पत्तियां जो प्रोसेस नहीं की गई हों, बीज किस्म की सौंफ, सफ़ेद जीरा, काला जीरा, बड़ी सौंफ एवं धनिया। तो ये जो वस्तुएं हैं ये गुड सोप सीड क्वालिटी, ये पूर्णतया करमुक्त हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट करमुक्ति है पुस्तकें एवं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। सभी प्रकार की छपी हुई मुद्रित पुस्तकें चाहे शैक्षणिक हों या अन्य प्रकार की करमुक्त हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के उपयोग की ब्रेल संबंधी पुस्तकें करमुक्त हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नियतकालिक पत्रिकाएं, पीरियोडिकल्स, चाहे चित्र निरूपित हों अथवा नहीं, अथवा चाहे उनमें विज्ञापन सामग्री हो या न हो, करमुक्त हैं। बालकों के लिए चित्र वाली, ड्राइंग की या रंग वाली पुस्तकें, ये भी करमुक्त हैं। सभी प्रकार के मुद्रित मानचित्र, नक्शे, मैप्स, जलराशि या वैसे ही चार्ट जिनमें एटलस, दीवार मानचित्र, स्थलाकृतिक नक्शा भी सम्मिलित हैं, तो ये सब जो हैं इस अधिनियम में पूर्णतया करमुक्त हैं, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हो। नेक्स्ट है करमुक्ति पूजा की सामग्री, पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य अर्थात गाय के गोबर, देसी घी, दूध व दही के मिश्रण से बनाया गया पदार्थ, पवित्र धागा, सामान्यतः इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ के नाम में से जाना जाता है, लकड़ी की खड़ाऊ, पंचामृत, धार्मिक संस्थाओं द्वारा बेची जाने वाली बबूती, बिना ब्रांड वाला शहद, दिए के लिए बाती, रोली, कलावा अर्थात रक्षा सूत्र, चंदन टीका। तो ये जो पूजा सामग्री है, ये पूजा सामग्री पूर्णतया माल व सेवा कर अधिनियम में करमुक्त रखी गई है। इनकी आपूर्ति करने वाले व्यक्ति इन पर किसी प्रकार का जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। नेक्स्ट करमुक्ति है स्टाम्प, डाक सामग्री, पोस्टल आइटम्स एंड स्टाम्प, न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर, न्यायालय फीस स्टाम्प आदि, इनका विक्रय सरकारी ट्रेजरी अथवा सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेता द्वारा किया जाए तो ये करमुक्त है। डाक संबंधी मदे जैसे सरकार द्वारा बेचे जाने वाले लिफाफे, पोस्ट कार्ड, ये भी करमुक्त हैं। रुपए के नोट यदि इनका विक्रय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किया जाए, चेक अलग अलग या पुस्तक रूप में, तो ये करमुक्त है। तो ये स्टाम्प्स और ये सब डाक सामग्री करमुक्त हैं। पशु, कुक्कुट एवं मछली आहार अर्थात केटल, पोल्ट्री एंड एक्वेटिक फीड, जलीय प्राणियों के लिए आहार, मछली आहार, झींगा आहार, कुक्कुट आहार, पशु आहार जिसमें हरी घास, सूखी घास, चारा, दालों की भूसी, गेहूं की भूसी या चोकर एवं तेल निकाली हुई खली भी इसमें शामिल हैं, तो ये पशु आहार करमुक्त हैं। चूड़ियाँ एवं श्रृंगार सामग्री, बैंगल्स एंड श्रृंगार आइटम्स, प्लास्टिक की चूड़ियाँ करमुक्त हैं। लाख एवं चपड़ा की चूड़ियाँ भी करमुक्त हैं। कांच की चूड़ियाँ, लेकिन बहुमूल्य धातु से बनी हुई चूड़ियों को छोड़कर, तो कांच की चूड़ियाँ करमुक्त हैं, लेकिन बहुमूल्य धातु की चूड़ियाँ कर योग्य हैं। काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, ये करमुक्त है। काजल की पेंसिल जैसी स्टिकों को छोड़ दीजिए, वो कर योग्य है। मनुष्य के बाल जिन पर काम नहीं हुआ हो, चाहे धुले हुए हों अथवा नहीं, या मनुष्य के बालों का अपशिष्ट, ये करमुक्त है। मनुष्य के बाल सज्जित किए हुए, छांटे हुए या अन्य प्रकार के काम किए हुए, ये भी करमुक्त हैं। नेक्स्ट है कृषि, बागवानी या वन खंड में काम आने वाले उपकरण, इम्प्लीमेंट्स यूज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मनुष्यों द्वारा चलाए जाने वाले या पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले निम्नलिखित कृषि उपकरण करमुक्त किए गए हैं। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, हाथ के औजार जैसे फावड़े, शावल, गेंती, कुदाली, हल, जेड़ी, कुल्हाड़ी,
और वैसे ही काटने छाँटने के औजार नाम कुछ भी इनका हो सकता है। किसी भी प्रकार की कैंची या कैंचा, दरांती, हंसिए। घास, झाड़, झाड़ी, बाड़ और लकड़ी काटने के चाकू, छुरी वगैरह। किसी भी प्रकार के अन्य औजार जिनका कृषि, बागवानी या वनखंड में उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कोई भी औजार जो कृषि में या बागवानी में या वनखंड में हम उपयोग करते हैं वो पूर्णतया जीएसटी एक्ट में कर मुक्त है। कच्चा रेशम, कच्ची ऊन, जूट के रेशे, रॉ सिल्क, रॉ वूल और जूट फाइबर ये कर मुक्त है। ये कच्चा रेशम, रेशम का अवशिष्ट, ऊन जो धुनी हुई, गुथी हुई नहीं हो अर्थात कच्ची ऊन कर मुक्त है, ऊन का अवशिष्ट कर मुक्त है। जूट के रेशे कच्चे या प्रोसेस किए हुए हो परंतु कते हुए नहीं होने चाहिए, अगर कते हुए है रेशे तो कर योग्य हो जाएंगे। नारियल, जटा के रेशे ये सब कर मुक्त है। नेक्स्ट है विविध प्रकार के कर मुक्त माल, सन्ड्री एग्जेम्प्टेड गुड्स। जो इन 17 नामों में हैं वो मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं, समझ लीजिए इनको। जीवित वृक्ष और अन्य पौधे, कंद, जड़ें और वैसी ही वस्तुएं। लाख एवं चपड़ा, नारियल की खोल जिस पर काम नहीं हुआ हो। अब देखिए नारियल के ऊपर जो कवर है वो कवर। सभी प्रकार के गुड़ जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़, पिलमीरा गुड्स भी शामिल हैं। मुरमुरा, पापड़, रोटी। धार्मिक स्थानों पर दिया गया जाने वाला प्रसाद। पानी, सीलबंद बोतल्स या पैकिंग में परिष्कृत किए गए पानी को छोड़कर, अर्थात जो पानी सीलबंद बोतल्स में पैकिंग में बेचा जा रहा है वो कर योग्य है। सभी प्रकार का नमक, विद्युतीय ऊर्जा, मानव रक्त और उसके संगठक ये कर मुक्त हैं। कंडोम और गर्भ निरोधक ये कर मुक्त हैं। ऑर्गेनिक खाद जो रजिस्टर्ड ब्रांड नाम से के तहत डिब्बाबंद नहीं है अर्थात खुले के रूप में बेची जाए तो कर मुक्त है, और ब्रांडेड है तो वो कर योग्य हो जाएगी। नेक्स्ट है जलाऊ लकड़ी, ईंधन के रूप में प्रयुक्त लकड़ी एवं लकड़ी का चारकोल, इमारती लकड़ी व खनिज कोयला को छोड़कर। गांधी टोपी कर मुक्त है। खादी सूत कर मुक्त है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कर मुक्त है। मिट्टी के बर्तन कर मुक्त हैं। मिट्टी के दिए कर मुक्त हैं। मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां कर मुक्त हैं। चरखा कर मुक्त है। हाथ से धागा काटने के लिए जिसमें अंबर चरखा भी शामिल है, कर मुक्त है। हथकरघा कर मुक्त है। कपड़ा बुनने की मशीन भी हम कहते हैं इसको हथकरघा। श्रवण यंत्र अर्थात सुनने में काम आने वाले यंत्र। स्लेट, स्लेट पेंसिल और चौक स्टिक ये सब कर मुक्त हैं। देसी हस्त निर्मित वाद्य यंत्र, हाथ से बजाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो सब कर मुक्त हैं। सरकंडा या कूंचा झाड़ू, बुहारी से बने हुए मुड्ढे, जो मुड्ढे बैठने काम आते हैं वो, कूंचे की झाड़ू, सरकंडा ये सब कर मुक्त हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने कुल मिलाकर 18 मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ये ऐसी करमुक्त वस्तुएं हैं जो जीएसटी एक्ट में इन पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता। इनकी आपूर्ति अगर हम करेंगे तो बिना कर हम इनका विक्रय कर सकते हैं, इनकी आपूर्ति कर सकते हैं। तो इन करमुक्त वस्तुओं को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। बीकॉम फाइनल के एग्जाम में जो पेपर जीएसटी का उसमें और एमकॉम फाइनल में जो पेपर है जीएसटी का उसमें अमूमन जीएसटी से करमुक्त कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी सेवाएं हैं, अक्सर आपसे पूछते हैं। थ्योरी के रूप में भी सवाल आते हैं इनके और प्रैक्टिकल्स के रूप में आते हैं कि आप छांटिए कि कौन सी वस्तु करमुक्त है, कौन सी कर योग्य है जिन पर जीएसटी लगेगा। तो ये टॉपिक जो मैंने आपको आज पढ़ाया है लेक्चर नंबर 14, और जो कल का वाला लेक्चर होगा वो होगा करमुक्त सेवाओं का। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके आधार पर ही हम जीएसटी की गणना करते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से आप तैयार करें। आज का लेक्चर आपको समझ में आया है अच्छी तरीके से तो आप इसको लाइक कीजिए और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने मेरा चैनल SKS ई क्लासेज के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन जीएसटी से संबंधित नए नए लेक्चर्स जो हैं आपको घर बैठे प्राप्त होते रहेंगे। आप उनको पढ़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।